सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए, इस प्रकार मिलने के लिए हमें अवसर मिला। हम इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते आए हैं और हम आज भी उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसकी 5 आयत से हम 11 आयत तक पढ़ लेंगे। Hebrews chapter 12 verse 5 to 11। ये मेरे प्रभु की पसंद बात है और जब मैं तुझे बोलते तो ध्यान ना छोड़ तो मेरी प्रभु जिससे प्रेम करता है सिखाना नहीं सकता है और जिसे तू तुम्हारा लेता है उसको तोड़ नहीं लगाता है तो ताड़ना समझ सकता है और विषय हमें कुछ जाएगा तुम्हारे साथ बर्ताव करता है वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना करेगा करता है यदि वह दादा इसके भारी से होते हैं भारी नहीं होती और वे विचार की संतान है। ये सबकी हमारे चाहते हैं किताबी होगा पालना किया जाते हैं और हम भी उनका आदर किया क्या आपको कितना के और ये दिन है जिससे हम जीवित रहे ये तो अपने अपनी समझ के अनुसार अगर दिनों की पालना करते हैं और लोगों का हमारे गाँव के करता है कि हम जीवन की व्यक्तिता को आगे और जाए वर्तमान में हर प्रकार की पालना आनुगत्य नहीं और शब्द की बात होकर पड़ती है क्योंकि जो उसको सहते होने पक्के हो गए हैं आप में मिलने से साथ परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे और इस पर मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम पिछले समयों में इब्रानियों की पत्री का अध्ययन करते आ रहे हैं और इसके संदर्भ को और अभी तक के अध्ययन को प्रभु ने करने में, समझने में हमारी सहायता की। आज हम 5वीं आयत से आरंभ करते हैं। अब 5वीं आयत से जब हम आगे की ओर मनन करते हैं, हम 11 आयत तक, तो लेखक एक अलग प्रकार से यहूदी विश्वासियों से बातचीत कर रहा है। वो इस प्रकार कहता है, 5वीं आयत में लिखा है कि तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र की नाई दिया जाता है भूल गए। अब लेखक कहता है कि तुम कुछ भूल गए हो। क्या भूल गए हो? उपदेश को। एक समय पर जो तुम्हें उपदेश सिखाया गया उस उपदेश को तुम भूल गए हो। लेखक उस उपदेश को, अर्थात आगे पढ़ने पर समझ में आता है कि लेखक परमेश्वर के वचन के एक भाग को लेकर इन विश्वासियों को स्मरण दिला रहा है। परमेश्वर के वचन व्यवस्था में कुछ लिखा हुआ था, उसे याद दिला रहा है। इस भाग में वो क्या कहता है? तुम उसे भूल गए हो। देखिए, एक बात लेखक हमें भी स्मरण दिलाता है। इस भाग से हम सीखते हैं कि परमेश्वर के वचन में पहले समयों पर हमने जो उपदेशों को सीखा है या जो हमारे अनुभव रहे, वो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। वर्तमान समय का सामना करते करते हमें अपने जीवन में सीखे गए पुराने पाठों को, परमेश्वर के वचन के खरे उपदेशों को या परमेश्वर के अनुग्रह से जो अनुभव हमारे हुए हैं, हमें याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि वर्तमान में जो हम सामना कर रहे हो उसमें वो हमें याद आए, या माफ कीजिए, जो वर्तमान में हम कुछ ऐसी बातों का सामना कर रहे हो
जब हमें जरूरी है कि हम उन बातों को याद करें। पिछले दिनों हम अपने फैमिली प्रेयर में भजन संहिता में से पढ़ रहे थे, और भजन संहिता उसके 141 में हमने इस प्रकार देखा था। वहां पर जो है भजन का लिखने वाला इस प्रकार कहता है, दाऊद, कि मैं जो हूं, मैं पुराने समयों को याद करूंगा। मैं वो आयत ढूंढने की कोशिश कर रहा था आपके लिए, कि अगर वो मिले तो मैं आपके साथ साझा करूं। वहां पर दाऊद जो है एक भजन लिखता है, और जहां पर वो बहुत संकट में है। भजन संहिता 143 और उसकी 5वीं आयत को पढ़िए। भजन 143 वर्स 5। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। देखिए, अगर इसके ऊपर के पद को आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर दाऊद गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है, और 4थी आयत में वो कहता है, मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है और मेरा मन बहुत विकल है ना। तो एक ऐसी अवस्था में है दाऊद जब बहुत निराश है, परेशान है, हताश है। आमतौर पर हमारे साथ क्या होता है, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम निराशा में होते हैं, या कोई बात हमें बहुत ज्यादा हमारे लिए चिंता का विषय बन जाती है, तो हमारे विचार बार बार उसी की ओर दौड़ते हैं, है ना। उसका क्या होगा, अब इस सब्जेक्ट पे क्या होगा, इस ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन दाऊद क्या करता है, दाऊद प्रार्थना में अपने आप से बात करता है, कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं प्राचीन काल के बातों को याद करूंगा। क्या है उन बातों में? उन बातों में परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है। मैं याद करूंगा कि कैसे पिछले समय पर जब मैं भेड़ बकरियों को चलाता था, तो परमेश्वर ने सिंह से और भालू से मेरी रक्षा की। एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ हम इब्रानियों के पत्री में जब आज का अध्ययन आरंभ करने हैं, तो हमें सीखने को मिलती है, वो ये है कि हमें अपने पिछले समयों में परमेश्वर के द्वारा जो अनुभव दिए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा जो खरी शिक्षा या उपदेश दिए गए हैं, उसे हमें याद रखना। और मुख्य रूप से जब हम नकारात्मक और परेशानी भरी चीजों में से गुजरते हैं, जब हमें सामने कुछ उपाय नहीं दिखाई देता, जब अस्पष्टता है, तभी क्या याद करना है? ये याद करना है कि पुराने समय में परमेश्वर ने कैसे चलाया था। ठीक है, हम इब्रानियों की पत्री में वापस लौट कर आते हैं। वहां पर लेखक इस प्रकार कहता है कि तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र की नाई दिया जाता है भूल गए। अब लेखक याद दिला रहा है कि तुम एक उपदेश को भूल गए हो, वो ये है ना। अब वो जो उपदेश है वो किसकी नाई दिया गया है? पुत्रों की नाई दिया गया है। देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आज शाम के अध्ययन में हम सीखते हैं, वो ये है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ पुत्र की नई बातें करता है ना। जैसे एक बाप अपने बेटे से बातचीत करे, है ना, जैसे एक बाप अपनी बेटी से बातचीत करे, समझाए, व्यवहार करे, ठीक वैसे ही बाइबल का परमेश्वर अपने भक्तों से पुत्र की नाई बातचीत करता है। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए इसी में, कि दुनिया में एकमात्र पुस्तक बाइबल है जो उसके पढ़ने वालों से पुत्र की नहीं बात करती, है ना। इस दुनिया में और किसी के लिए बोल सकते हैं क्या कि पुत्र की नाई बात करता हो, या ऐसी किताब है जो पुत्र की नाई व्यवहार करती हो? नहीं बोल सकते। हम सब नौकरी करते हैं, हम सब पढ़ाई में हैं, मतलब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। अपने पिताजी के अलावा कोई बात करता है कि हमसे? नहीं करता। लेकिन बाइबल का परमेश्वर के बारे में ऐसा लिखा है, वो अपने भक्तों से, अपनी प्रजा से पुत्र की नाई
बातें करता। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर एक एक समस्या या एक बहुत एक क्या बोलना चाहिए, एक अवधारणा है। हम सबके पिता जब हमसे बातचीत करते हैं हमें अच्छा लगता है ना, हमें पसंद आता है। एक पुत्र और पुत्री होने के नाते हमेशा हमें क्या पसंद आता है कि हमारे पिताजी हमसे कैसी बात करें जो हमें बहुत पसंद आती है ना, अच्छी अच्छी बातें जो मतलब मेरे फेवर की बात हो, मेरे पसंद की बात हो, जैसी बातें मैं करना चाहता हूं या चाहती हूँ वैसी ही बात करें, है ना। जरा सा भी उससे हट के बात होती है तो क्या होता है, पसंद नहीं आता। मेरे बच्चे मुझसे बातचीत करते हैं बहुत सारी, कई बार वो कुछ बातचीत लेकर आते हैं लेकिन हमारा तालमेल नहीं बैठता तो क्या हो जाता, फिर चले जाते हैं, उदास होके चले जाते हैं। हमारा परमेश्वर पिता भी ऐसा ही है ना। हर बार परमेश्वर जो बात करते हैं जरूरी नहीं कि हमें पसंद आए, लेकिन वो फिर भी करते हैं। अब देखिए, जब यहां से हम अध्ययन आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो लेखक एक नजरिया देना चाहता है इब्रानियों की पत्री के लेखकों को, ठीक है। वो ये बात को बताना चाहता है, तुम याद करो उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्र की नाई दिया गया है। और अब जिस उपदेश की चर्चा लेखक यहां पर करने जा रहा है वो ऐसा उपदेश है जो आमतौर पर पसंद नहीं आता है, उसमें तकलीफ है। लेखक इससे पहले कि आगे की बातों को लिखे इन यहूदी विश्वासियों को एक नजरिया देना चाह रहा है। ये यहूदी विश्वासियों की हालत क्या थी, किस अवस्था में थे, जल्दी से बताएंगे। संदर्भ क्या है? ये यहूदी विश्वासी यहूदी धर्म में से निकल आकर आए थे और ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण ये सताव का सामना कर रहे थे। ये जो है इन्हें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से परेशानियों, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। कई लोगों को मार खाना पड़ रहा था और इन सब के साथ साथ इनके ऊपर एक बहुत दबाव था कि ये मसीह विश्वास को छोड़कर वापस यहूदी धर्म में जिसमें से निकल कर आ जाए, चले जाए। अब लेखक ध्यान दीजिएगा, जिस भाग को हमने पढ़ा है ना, उसमें लेखक इनके ऊपर आने वाले सताव को इस रूप में दिखाना चाहता है कि जैसे परमेश्वर, जैसे एक पिता ताड़ना करता है, जैसे एक पिता प्रशिक्षण देता है, इस सताव को, इस दबाव को, इस चुनौती को तुम्हें ऐसे ही लेना है जैसे स्वर्गीय पिता क्या कर रहा है, तुम्हें प्रशिक्षण दे रहा है या तुम्हारी ताड़ना दे रहा है। देखिए, पढ़िए इसकी 7वीं आयत को पढ़िए, क्या लिखा है? देखिए क्या बोल रहा है लेखक, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। क्या क्या दुख था इनके जीवन में जो अभी हमने देखा? ये दबाव में थे, ये परेशानियों में थे, इनको अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, कई जेल में डाले गए थे, है ना, कईयों को मारा जाता था या निंदित किया जाता था। देखिए, लेखक अलग अलग प्रकार से इनके विश्वास को बल देना चाह रहा है, अलग अलग प्रकार से परमेश्वर के वचन का सहारा ले लेकर इन्हें विश्वास में मजबूत करने जा रहा है। और इन पदों में 5 से 11 पदों में लेखक एक अलग ही एक नजरिया विश्वासियों के सामने रखता है। क्या रखता है? ये जो सताओ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण तुम सह रहे हो, ये जो दुख है, ये जो परेशानियां हैं, ये जो असमंजस है, ये निराशा के जो भाव है, इसमें से जब तुम होके गुजर रहे हो ना, इसको इस रूप में देखो जैसे पिता अपने बच्चों की ताड़ना करता है, जैसे पिता अपने बच्चों को प्रशिक्षित करता है, जैसे एक पिता अपने बच्चों को उन
परिस्थितियों में से लेकर चलता है, या कई बार उन्हें ऐसी बातें करता है, या कई बार उनके लिए ऐसे डिसीजन लेता है जो उन्हें पसंद नहीं आते, जो उन्हें सुख या आनंद नहीं देते, परंतु उन्हें तकलीफ देते हैं, परंतु ये उनकी भलाई के लिए होते हैं। अब तुम्हें इस नजरिए से इस सताओ हुए दुख को देखना। समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात हमने ये देखी कि हमें अपने जीवन के हर परिस्थितियों में, विशेषकर नकारात्मक परिस्थितियों में, पिछली बातों को, पिछले शिक्षाओं को, उपदेश को, अनुभवों को जो परमेश्वर हमें देते हैं याद रखना है। दूसरी बात हमने देखी कि बाइबल का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें पुत्र की नाई हमसे बातें करता है। परमेश्वर का वचन पुत्री की नाई हमें सिखाता है। तीसरी बात हमने देखी कि सताव और दुख में से, परेशानियों में से होकर जब हम गुजरते हैं तो अनेक पहलुओं में से एक पहलू या एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये परमेश्वर की ओर से प्रशिक्षण का समय, ताड़ना का समय या सिखाने का समय हो सकता है। इस नजरिए को लेखक यहाँ पर विश्वासियों को देना चाहता है। दूसरी बात लेखक यहाँ पर सिखाता है, अगली बात हम यहाँ पर सीखते हैं वो ये है, वहां पर इस प्रकार लिखता है लेखक, पांचवी आयत को पढ़ लीजिए एक बार वापस। और तुम उस उद्देश्य को जो तुमको खुद की नहीं दिया जा रहा है भूल गए हो कि हे मेरे प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना कर, और जब स्वास्थ्य हुए चुके तो किया बात हो। देखिए, ताड़ना और प्रशिक्षण के नजरिए को देने के बाद लेखक बताता है कि इस ताड़ना को हल्के में मत लेना, है ना। जब तुम इस परेशानी में से, इस परिस्थिति में से होकर गुजर रहे हो तो इसे हल्के में मत लेना। मतलब ये ताड़ना का जो समय है, ये प्रशिक्षण का समय है, ये पिता की ओर से दिया गया है। देखिए, परमेश्वर अपने हाथ से अपने बच्चों को ताड़ना या दुख नहीं देते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर ऐसी बातों की क्या देते हैं, अनुमति देते हैं। अगर हमें कोई व्यक्ति परेशान करते हैं या किसी चुनौती, सताव या नकारात्मक परिस्थिति से जब हम होकर गुजरते हैं तो ये परमेश्वर अनुमति देते हैं कि मेरे बच्चे इसमें से होकर गुजरे। लेखक कहता है, एक महत्वपूर्ण बात बताता है, वो ये है कि जब इस परिस्थिति में से होकर तुम गुजर रहे हो, ये पिता की ओर से एक ताड़ना का समय समझो, इसे प्रशिक्षण का समय समझो और इसे हल्के में मत लेना, है ना। देखिए, ये सताव का जो समय है ना, ये लापरवाही से गुजारने का समय नहीं है, परंतु ये किस बात का समय है, ये तैयार होकर मजबूत बनने का समय है, ये सिद्ध होने का समय है। देखिए, प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? सुधार के लिए, है ना, तैयार होने के लिए, मजबूत होने के लिए। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर कुछ बातें विशेष परिस्थितियों में निर्मित हो सकती है, मानते हैं आप, है ना। जब तक उस माहौल, उस परिस्थिति में हम होकर न गुजरे, हम उसमें से ही तैयार हो सकते हैं। एक पिछले दिनों, मुझे याद नहीं, शायद मैंने वो कहानी टीवी में देखी है या कहीं पढ़ी है, शायद मुझे ऐसा स्मरण आता है कि मैंने टेलीविजन पे कहानी इस प्रकार से देखी थी, जिसमें एक जो है, एक लड़की रहती है, उसके पास उसे एक तितली का वो शेल में जो तितली पैदा होती है ना, वो शेल उसे मिलता है। और वो क्या करती है, उसे अपने घर में, अपने रूम में लेकर आ जाती है। मतलब वो एक शेल है जिसमें कीड़ा है, पूरा ऊपर से लकड़ी का शेल जैसा है और केवल उसका चेहरा उसमें दिख रहा है।
और उसे मालूम है कि इसके अंदर एक तितली है, ये बड़े होके तितली बनेगी, तो वो उसे अपने घर में लेकर आ जाती। अब वो रोज देखती है कि इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे कुछ बीते, तो धीरे धीरे वो शेल क्या हो रहा है, टूट रहा है, और वो तितली अंदर से, वो कीड़ा जो है वो बड़ा हो रहा है, और उसको समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसमें से पर भी निकल रहा है। अब एक दिन उसने देखा सुबह उठकर कि वो तितली जो है वो शेल में से निकलने का बहुत कोशिश कर रही है, पर निकल नहीं पा रही, और जो है उसके पंख भी आ गए हैं, पर वो उसको तोड़ के निकल नहीं पा रही। तो वो क्या करती है, वो ऐसा सोचती है कि मैं इसकी मदद कर देती हूँ, वरना ये इसमें अटक के रह जाएगी। वो हल्के से हाथों से उस शेल को तोड़ देती है ताकि वो तितली निकल जाए, बिल्कुल थोड़ा ही वो बचा रहता है। और वो जैसे ही खोलती है, वो तितली उसमें से निकल के उड़ने लगती, लेकिन थोड़ी देर उड़ने के बाद वो वापस जमीन पे आ जाती है, और उसके बाद वो कभी नहीं उड़ती। अब उसको बहुत दुख होता है। अब वो जाकर किसी से, शायद कि उसकी माँ या डॉक्टर से पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी माँ या डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुमने कुछ ही दिन पहले ही उसे आजाद कर दिया। वो शेल इस प्रकार से डिजाइन है कि जब उसकी मांसपेशियां पूरी मजबूत हो जाए तभी वो शेल में से बाहर आए। तुमको एक आध दिन और रुकना था ताकि वो, उसका शरीर और ताकत पाता, और जब वो खुद से उस तोड़ के उसको बाहर निकलती तो फिर वो अपने जीवन भर पंखों के सहारे उड़ती रहती। पर तुम्हारे उसको खोलने के कारण उसकी मांसपेशियां कुछ और समय जितना उसको चाहिए था मजबूत होने के लिए, वो मिला नहीं, और अब वो कभी उड़ नहीं पाएगी। इस प्रकार से एक पिछले दिनों एक कहानी मैंने देखी। प्रियो, प्रशिक्षण का जो समय है ना, वो परमेश्वर अनुमति देते हैं ताकि क्या हो जाए, हम तैयार हो, हम सिद्ध हो। ये लापरवाही का समय नहीं है, ये ऐसे ही हल्के में लेने वाली बात नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम सीखते हैं कि ये हमारे बनने के लिए, मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम सताओं में से होकर या नकारात्मक परिस्थिति में से होकर गुजरे, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जो आज्ञाएं हैं उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। हम वचन पढ़ें, हम प्रार्थना करें, हम क्या और कर सकते हैं उसके लिए अपने आप को दें, ताकि हम परमेश्वर जो हमें तैयार करना चाहते हैं आगे के लिए हम तैयार हो सके। अगली बात लेखक यहाँ पर विश्वासियों को बोलता है, वो बोलता है कि हे मेरे पुत्र, तू प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़। अगली महत्वपूर्ण बात लेखक बोलता है, क्या है कि हियाव ना छोड़। इस दौर को प्रशिक्षण के ताड़ना के रूप में समझो। ये नजरिया देने के बाद पहली बात बोलता है कि इसे हल्के में मत लेना, लापरवाही से मत लेना, परंतु इस प्रशिक्षण में अपने आप को तैयार करना, समर्पण करना। दूसरी बात वो बोलता है कि हिम्मत मत हारना। ऐसा संभव है क्या कि हम हिम्मत हार जाए? संभव है ना। पाप के साथ लड़ते हुए, परीक्षा प्रलोभन का सामना करते हुए, और मुख्य रूप से जो ये संदर्भ दिया, इसमें क्या संदर्भ है? विश्वासी होने के कारण, मसीह होने के कारण जब चुनौतियां आती है, क्या चुनौतियां? तुम्हें नौकरी छोड़ना पड़ जाएगी, तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा, तुम्हें आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहोगे तो तुम्हारे बेटे बेटियों की शादियों का क्या होगा? कई बार ऐसा भी देखा है कि विश्वासियों को ये भी धमकी दी गई कि तुम्हें हम अपना मुर्दा दफनाने नहीं देंगे। ये सब का भी सामना करना। क्या करना है? हियाव नहीं छोड़ना। क्यों हियाव नहीं छोड़ना है मालूम है? क्योंकि किसने अनुमति दी है? परमेश्वर ने दी। कौन सा समय? तैयार होने का, प्रशिक्षण का समय। देखिए, परमेश्वर की ओर से ताड़ना जब सताओं के रूप में, परेशानियों के रूप में आती है, तो इस बात को समझना है कि ये दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, रचनात्मक कार्रवाई है। आप समझ रहे? ये दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, ये रचनात्मक कार्रवाई है। प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? नाश होने के लिए कि बनाने के लिए?
बनाने के लिए। ऐसा होता है क्या कि प्रशिक्षण के दौरान एक सेना में कई लोग जाते हैं, उन्हें तैरना सिखाया जाता है। ऐसा होता है क्या कि तैरना सिखाने के लिए जब उन्हें पानी में डाला तो जितने बच के आ गए बस वो सीख गए, बाकी मर रहे हो मरने दो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। देखिए एक वचन पढ़िए, हमारी तसल्ली के लिए परमेश्वर ने लिख के रखा है, 1 कुरिन्थियों 10:13। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13, 1 कुरिन्थियों 10:13, जल्दी से पढ़ो। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के शरीर से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से हार परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम फिर सको। देखिए स्पष्ट लिखा है कि सहने के बाहर परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा जरूर होगी, ये लिखा है ना? तो हमें तैयार रहना, परीक्षा होगी, सताव आएंगे, नकारात्मक परिस्थितियां आएगी, बीमारियां आएगी, दुख आएगी, तकलीफ आएगी, ये सब आएगा। परमेश्वर बोलता है आएगा जरूर, परंतु सहने से बाहर नहीं आएगा। उसके लिए उपाय भी होगा कि निकल सके। देखिए ये एक दंडात्मक नहीं परंतु रचनात्मक कार्रवाई है। एक सोने के टुकड़े को आग में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? कि सोना भस्म हो जाए? नहीं, सोने को ही आग में डालना पड़ेगा, पर क्यों डाला गया? ताकि शुद्ध हो जाए, ताकि उसका खोटापन निकले। परंतु उस खोटेपन को अपने अंदर से निकालने के लिए तपना किसको है? सोने को। अब देखिए एक आयत और पढ़िए, 1 पत्रस 1:6-7, जल्दी पढ़िए। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 6-7 क्या लिखा है? 1 पत्रस 1:6 और 7। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1:6-7 जल्दी पढ़े। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि हमें कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षा के कारण में हो, और केवल इसलिए कि हमारा कर्तव्य और विश्वास को आपसे पाए हुए नाशवान होने से भी कहीं अधिक मूल्य है। देखिए यहाँ पर लिखा है, पतरस कहता है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास किससे ज्यादा बहुमूल्य है? ताए हुए सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य। मतलब एक सोना जिसे तपाकर प्योर घोषित किया गया, मतलब वो तो सबसे कीमती हो गया, तुम्हारा विश्वास उससे ज्यादा कीमती है। अब मुझे एक बात बताइए, जब एक सोने को तपना जरूरी है, तो हमारा विश्वास तो सोने से भी कीमती है, तो बिना तपे रहेगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं एक्सेप्टेबल। जैसा ये अनिवार्य है, ये बहुत स्वाभाविक है कि हम अगर सोना खरीदने जाएं तो हम चाहेंगे कि ये तपा हुआ सोना होना चाहिए, मतलब ये परखा हुआ सोना होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार ये बहुत स्वाभाविक है कि यदि हम ये कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, ये प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, तो ये विश्वास की गवाही तपी भी होना चाहिए, ये प्रशिक्षण से होकर गुजरी भी होना चाहिए। इसीलिए आपको ध्यान है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को आज्ञा देते समय कि तुम जाकर क्या बनाओ? चेले बनाओ। ये चेले बनाने की प्रक्रिया क्या है? प्रशिक्षण की प्रक्रिया। इसमें केवल पंखे के नीचे बिठाकर वचन नहीं सिखाया जाता, वचन का जाप नहीं कराया जाता, परंतु घर से निकलकर बाहर अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने नौकरी के स्थान में, या जब गुप्त में होते हैं, जब अकेले में होते हैं, जब अपना मोबाइल यूज करते हैं, जब एक दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, जब पाप करने की इच्छा हो, तब कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे अपने आप को चलाना है, परमेश्वर के विश्वास में, भय में बनाए रखना, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रभु हमारी सहायता करे। अगली बात हमने ये सीखी कि ताड़ना में हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि यह रचनात्मक कार्रवाई है, दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। यह हमारे नाश करने के लिए नहीं, परंतु हमें बनाने के लिए। उसके बाद अगली बात लेखक कहता है उसकी 6ठी आयत में, पढ़िए क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना नहीं करता है, और जिससे
पुत्र बना देता है उसको थोड़े दिनों बाद। देखिए लेखक अब कहना चाहता है, देखो ये जो दुख है ना, ये सताव, ये सब कुछ जो सह रहे हो, जिसमें तुम्हें बहुत दबाव, निराशा, उदासी है, ये एक प्रशिक्षण का है, ताड़ना का समय है, ये मान के चलो, है ना। अब जब ये मान के चल रहे हो तो एक बात याद रखना कि दुख जरूर है, परंतु ये किसका प्रमाण है? ये पिता के प्रेम का प्रमाण है। अगली महत्वपूर्ण बात जो लेखक विश्वासियों को समझाना चाह रहा है, वो ये समझाना चाह रहा है कि ये दुख, ये प्रशिक्षण, ये सताव, ये प्रेम का प्रमाण है। ये इस बात का चिन्ह नहीं है कि परमेश्वर तुमसे नाराज है ना। ये मत सोचो कि तुम यहूदी धर्म को छोड़ के आ गए हो तो परमेश्वर का क्रोध या दंड तुम पर आ रहा है, परंतु ये तो सच्चे पुत्र होने की निशानी है। ये तो परमेश्वर के प्रेम का एक चिन्ह है। क्यों? क्योंकि एक बाप जो अपने बेटे से प्रेम करता है उसे बहुत ताड़ना देता है। कहां पर लिखा है? नीति वचन की पुस्तक में लिखा है। नीति वचन 23वां अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत पढ़िए, जल्दी पढ़िए। नीति वचन 23वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 13-14। 23 का 13 और 14 जल्दी पढ़े। लड़की की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि वो उसको छड़ी से मारे तो वो न मरेगा, वो उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण रोक सकता है। देखिए सुलेमान राजा लिख रहा है कि क्या करना है? पिताओं को बच्चों को ताड़ना देना है। क्यों जरूरी है? ताकि सही मार्ग पर चल सके। अब देखिए इस भाग, अब इब्रानियों की पत्री से जुड़े हुए, सीधे सीधे जुड़े हुए एक भाग को पढ़ते हैं। अय्यूब की पत्री, माफ कीजिए, अय्यूब का पुस्तक 5वां अध्याय 17 आयत। देख क्या कि धनी है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तो सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मानता है। देखिए कौन बोल रहा है? अय्यूब का दोस्त बोल रहा है, एलीपज। अय्यूब बहुत दुख में से होकर गुजर रहा है। हम सब जानते हैं ना, जब ये पढ़ रहे तो हम सब जानते हैं किसने अलाउ किया है? परमेश्वर ने अलाउ किया है। अय्यूब जानता था क्या? नहीं जानता था। अय्यूब के दोस्त जानते थे क्या? नहीं जानते थे। परंतु उसके दोस्त समझदार और बुद्धिमान थे। ऐसा समझ में आता है कि ये एलीपज जो है, इसमें परमेश्वर के का भय, प्रकाश या जानकारी। वो क्या बोलता है? अपने दोस्त को समझा रहा है, भाई ये जो दुख है ना, ये दुख को इस प्रकार समझना है। क्या? वो कहता है, क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसे ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। प्रियो, परमेश्वर जब हमें ऐसी बातों में से होकर लेकर चलता है ना, जो बहुत दुख देती है, बीमारी के रूप में, कई बार पारिवारिक कलह के रूप में, मतलब विश्वास के कारण जब आपके परिवार के लोग आपको बुरा व्यवहार करते हैं, है ना, आपको सताते हैं, आपसे नफरत करते हैं, उस पारिवारिक कलह की बात कर रहा हूं, है ना। ऐसा मत समझिए आपसी झगड़ों में परीक्षा हो रही है, वो हमारी लापरवाही से जो होते हैं, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। विश्वासी होने के कारण जब ऐसा होता है, किस बात का प्रमाण है? कि मेरा पिता मुझसे प्यार करता है, इसलिए इसमें से लेकर चल रहा है। ठीक है, अगली बात 8वीं आयत पढ़िए। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुए तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। देखिए मसीह विश्वास में यदि परमेश्वर पिता हमारी ताड़ना नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? हम पुत्र नहीं हैं। विश्वास में आने के बाद चुनौतियां हैं, हमेशा चुनौतियां नहीं रहेगी, कभी कभी रहेगी, लेकिन जब भी रहे तो क्या सोचना है? ये ताड़ना पिता पुत्र के सच्चे रिश्ते की गवाह है, पहचान है, प्रमाण है।
अगली बात जो लेखक इन विश्वासियों को समझाने चाह रहा है, तुम ये मत सोचो कि परमेश्वर हमारे विरोध में है, परंतु इस बात को जानो ये परमेश्वर का प्रेम है, और इस बात को जानो कि ये ताड़ना इस बात को प्रकट करती है कि तुम असली माँ बाप संतान हो, तुम असली संतान हो। माफ कीजिए। देखिए, क्योंकि क्या होता है, हम जो है अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं ना। पिछली बार भैया भी इस बात को बता रहे थे कि ताड़ना देने का अधिकार माँ बाप को ही होता है ना? मैं जब ऑफिस से घर जाता हूँ, मैं बच्चों को खेलते हुए देखता हूँ। मेरे बच्चे, मुझे मालूम है मेरे बच्चे भी उन बच्चों में खेल रहे हैं। तो जब मैं वहां जाता हूँ, मैं घर पहुंचता हूँ, तो मेरी निगाह किसको ढूंढती है? मेरे बच्चे, सारा को ढूंढती। आवाज किसको लगाते हैं? सारा को। कुछ गलत किया तो किसको मारेंगे? सारा। दूसरे को नहीं मारेंगे। क्यों? मार नहीं सकते, अथॉरिटी भी नहीं है। और दूसरी बात, बहुत स्वाभाविक रूप से हम अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं। ताड़ना हमारे पिता पुत्र के संबंध का, सच्चे संबंध का एक प्रमाण। आगे बढ़ते हैं। 9 और 10 आयत पढ़ी, क्या लिखा है? 9 और 10 आयत। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे जीवित रहे? वे तो अपने समझ के अनुसार पूरे दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। अब देखिए, लेखक जो है शारीरिक पिता की ताड़ना से आत्मिक पिता की ताड़ना, दोनों की तुलना करके समझा रहा है। वो क्या कहता है कि जो है, जब हमारे पिता इस संसार में, जो हमारे पिता, जब वो हमारी ताड़ना करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? भाग जाते, घर छोड़ के निकल जाते। ऐसा नहीं करते ना, हम ताड़ना सहते। हमारे पिताजी जब हम छोटे थे, तो पता नहीं कितनी बारी ताड़ना की, तो उसकी कोई गिनती नहीं। कभी भी घर छोड़ के भागे नहीं। और हम क्या करते थे, हमारे पिताजी हमें मारते थे, हम उन्हीं के पास और चिपकने की कोशिश करते थे कि अब बस करो। मेरे बच्चों की कई बार मैं ताड़ना करता हूँ, तो क्या करते हैं, मैं कई बार ताड़ना में ऐसा भी बोलता हूँ कि जाओ, तुम निकल जाओ, अभी गेट के बाहर निकल जाओ। जाते हैं क्या? जाते ही नहीं। क्यों नहीं जाते? अब वही बता सकते क्यों नहीं जाते, है ना? नहीं जाते। उनको बोल दो, उनको हाथ से भी बोलो, चलो बाहर निकलो, तुमने ऐसा किया ना। जाते नहीं, है ना? बहुत स्वाभाविक है। मालूम है कौन है? पापा है। पापा क्यों ये सब कर रहे हैं? क्योंकि हमने गलती की। क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि सिखाना चाहते हैं। कुछ पाठ है जो उन्होंने पिछले दिनों बोला था, हमने सीखा नहीं, हम बार बार फेल हो रहे, इसलिए अब ताड़ना के द्वारा सिखाना पड़ रहा। लेखक बोलता है कि जब संसारिक पिता के अधीन रहे, तो क्या करना है? जो आत्माओं का पिता है ना, जो हमारा आत्मिक पिता है, उसके ओर भी अधीन रहना है। और जो संसारिक जो पिता है, वो ताड़ना करते हैं ताकि हम इस संसार में अच्छा जीवन जी सके, है ना? हमारे संसारिक माता पिता जो ताड़ना करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि इस धरती पर रहते हुए 60-70 साल, जितनी अभी भले ही 60 साल का है, परंतु आगे चल के और जोड़े तो 60-70 जितने भी साल जिए, अच्छे से जी सके। हमारा स्वर्गीय पिता क्यों ताड़ना करता है? क्या लिखा है वहां पर? 10वीं आयत के अंतिम भाग में लिखा है, हमारे लाभ के लिए, ताकि उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। हमारे धरती के माँ बाप इस धरती पर एक भला जीवन, अच्छा जीवन, सुखमय जीवन जी सके, इसलिए ताड़ना करते हैं। परंतु हमारे आत्मिक पिता, परमेश्वर पिता, इसलिए ताड़ना करते हैं कि इस धरती पर भी अच्छे से जी पाए, और उसके बाद स्वर्ग में भी मेरे साथ अच्छे से जी पाए। ऐसा लिखा है कि पवित्रता के भागी हो जाए।
देखिए इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारा स्वर्गीय पिता इस धरती पर इसलिए ताड़ना करता है ताकि हम स्वर्ग में उसके साथ जीवन जीने के लिए और अधिकाई से तैयार हो पाए। लिखा है ना, पवित्रता के भागी हो जाए, मतलब वो बार बार ताड़ना करके अपने लिए हमें अलग करता है, वो हमें अनंत काल के राज्य में जीने के लिए तैयार करता है। इसीलिए एक आत्मिक पिता क्या करता है मालूम है? आत्मिक माता पिता की जिम्मेदारी ये क्या है पता? कि न केवल अपने बच्चे को इस धरती पर रहने के लिए तैयार करे, परंतु जैसे स्वर्गीय पिता चाहता है वैसे उसको स्वर्ग में रहने के लिए भी तैयार करे। और समझ रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, हमारा प्रभु आने वाला है, लेकिन जरूरी है कि हम उसके लिए अपने आप को प्रशिक्षित करके तैयार करें। अंतिम बात देख के समाप्त करेंगे। 11वीं आयत पढ़ी। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आदत की नहीं, कुछ लोग ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सत्य सत्य योग्य हो जाए, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म के पति को सुनाए। लेखक अंत में बताना चाहता है इस ट्रेनिंग को, इस प्रशिक्षण को, इस ताड़ना को पार करने के बाद क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा, है ना। जो लोग अपने प्रशिक्षण को अच्छे से पास कर लेंगे उन्हें एक दिन महिमा मिलेगी, पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा। क्या लिखा है? चेन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। आज चेन है क्या? आज चेन नहीं है, प्रशिक्षण में चेन नहीं है, प्रशिक्षण में तो बहुत कष्ट है, लेकिन तुम चुनाव कर लो, या तो इस प्रशिक्षण से, इस दबाव से, इस सताव में अपने हियाव को छोड़कर पीछे हट जाओ और थोड़ा सा आराम ले लो। इस धरती पर ही आराम मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने का अगर इनकार कर देंगे तो आराम मिलेगा, मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा? जब तक जीवित हो। लेकिन इस दबाव, इस सताव, इस प्रशिक्षण में अपने आप को देंगे तो लिखा है कि अनंत काल का चैन और आराम मिलेगा। प्रियो, आज जब हम अलग अलग परिस्थिति में से होकर गुजर रहे हैं, और विशेषकर इन दिनों जो हालात हैं, हम मसीह होने के कारण सताव से, है ना, लोग हमारे घरों में घुस जाते हैं, झूठे इल्जाम लगा देते हैं और फिर यातना देते हैं, मारते हैं, या झूठे इल्जाम लगा के जेल में बंद करते हैं। हो सकता है मसीह विश्वास के कारण पारिवारिक चुनौतियां हो, आर्थिक समस्या हो, बीमारी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। इस बात को याद रखना है, थोड़े समय का है, ये ट्रेनिंग का समय है, ये तैयार होने का समय है। हिम्मत नहीं छोड़ना है। क्या होगा? ये समय बीत जाएगा, फिर क्या आएगा? फिर अनंत चैन और आराम आएगा। केवल उतना ही आएगा नहीं, लिखा है प्रतिफल भी आएंगे, रिवॉर्ड भी आएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे इन वचनों के अनुसार नकारात्मक परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में विश्वास योग्य बने रहने के लिए और स्थिर बनकर परमेश्वर के वचन में बने रहकर प्रतिफल पाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम के लिए।